अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सिंथेटिक्स फर्स्ट ईयर इंग्लिश किताब का बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल गाइज ये एक स्टोरी है, पहले भी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आधी स्टोरी हमने कवर कर ली थी। अब इसको फर्दर पढ़ते हैं, जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ हुई थी, जो हमने कुछ कवर की थी। अब कुछ बच रही हैं, वो इसमें कवर करेंगे जो जो रीडिंग में आती जाएंगी। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज हमने कवर की थी, दो और येट का यूज़ किया था। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी उसको देख लेना। 3 यूजेस ऑफ सिंस, शोर लुक एंड डाउन लुक का हमने यूज़ पढ़ा। अब इंक्लूडिंग मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 लेट, और ये एडवर्ब क्लास हैज़ और टू वर्ड विशेष टू का यूज़, इनमें डिफरेंट क्या है इसका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक, तो गाइज ये जैसे जैसे हम रीडिंग करेंगे तो ये उसमें आते जाएंगे और इनको हम कवर करते जाएंगे। अब देखें गाइज, यहाँ से हमने छोड़ा था स्टोरी को। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, आई एम एम्बेरेस्ड, उसने जवाब दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ। नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी, अब देखें बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस यूज़ हुआ है। नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। दरअसल ये सेंटेंस यूँ भी हो सकता है और यूँ भी लिखा जाता है, आई एम एम्बेरेस्ड दैट आई डू नॉट हैव एनी ज्वेलरी। उसको इस तरीके से लिखा गया है, खूबसूरत स्ट्रक्चर है, शॉर्ट करके लिखिए। हर हस्बैंड सेड, उसके हस्बैंड ने कहा, बोरो सम फ्रॉम योर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर, उसने कहा कि उधार ले लो अपने जो तुम्हारे रिच दोस्त है मैडम फॉरेस्टर। यू आर गुड इनफ फ्रेंड्स टू डू दैट, वो करने के लिए तो आप बहुत अच्छी दोस्त हैं। शी सेड, उसने कहा, वाई डिड नॉट आई थिंक ऑफ दैट, मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड, नेक्स्ट डे को, अगले दिन को वो अपने दोस्त को गई। हु ऑफर्ड हर अ लार्ज ज्वेलरी बॉक्स एंड सेड, पिक आउट समथिंग माई डियर, और उसने कहा कि इससे कुछ ले लो माई डियर। मैथिल्डा फाउंड अ डायमंड नेकलेस, उसको एक डायमंड नेकलेस मिला। हर हार्ट बीट फास्टर, उसकी जो हार्ट थी, उसकी जो बीट थी, वो धड़कन जो थी वो तेज़ होने लगी हुई। एंड हर हैंड्स शुक व्हेन शी पिक्ड इट अप, उसके जो हाथ थे वो कांपने लगे जब उसने उसको उठाया। कुड आई बारो दिस वन, शी आस्क्ड, उसने कहा कि क्या मैं इसको ले सकती हूँ। अब ये देखें, ये क्वेश्चन करते हैं, पोलाइट क्वेश्चन होता है ना, रिक्वेस्ट का क्वेश्चन जैसे करते हैं, उसमें कुड का यूज़ होता है, मॉडल वर्ब है। Why? Of course. She hugged her friend and took with her the necklace. उसने अपनी दोस्त को गले लगाया और वो जो नेकलेस था वो उसको साथ लेके गई। Finally the party night came. आखिरकार पार्टी की रात आई। मैथिल्डा वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन, मैथिल्डा जो थी वो सेंटर ऑफ अटेंशन थी। जो भी लोग थे, कहने का मतलब है मैथिल्डा पार्टी में जो थी सेंटर थी, सेंटर मीन्स मरकज़ थी, सब लोगों का जो ध्यान था मैथिल्डा पे ही था। एट द पार्टी पे, द प्रीटीएस्ट वन देयर, शी वाज स्टाइलिश, वार्म, स्माइलिंग एंड वेरी हैप्पी। एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द मिनिस्टर, हर कोई, मिनिस्टर भी, नोटिस्ड हर, शी डांस्ड जॉयफुली एंड हैड अ वंडरफुल टाइम। अब गाइज ये जो हेड का यूज़ हुआ है, अब देखें, हैव के बहुत से मीनिंग होते हैं, 6-7 मीनिंग है। अब यहाँ जो हैव का मीनिंग आ रहा है, हेड पास्ट है दरअसल, तो उसका इंजॉय के सेंस में आ रहा है। तो किस तरीके से इसको समझते हैं, पहले होता है हैव, ठीक, हैव। अब देखें, ये दूसरा होता है इसका फॉर्म हैज़, तीसरा हेड। दरअसल हैज़ पहला होता है, फिर समझते हैं इसको। इनकी जो पहली जो इनकी मीनिंग होती है वो होती है पोजेशन किसको कहते हैं कि माल की, ऑनरशिप, मिल्कियत। अब देखिए, अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास मोबाइल था या मोबाइल है या पेन है, मैं कहूँगा आई हैव अ पेन, ठीक। ये जो हैज़ है ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है सिर्फ प्रेजेंट टेंस में।
अब सिर्फ हम गाइज इनके बहुत यूज़ हैं हैज़ हैव के, सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। और ये जो हैव है ये प्लूरल के साथ, अब आई भी इनमें आ जाता है। और जो हेड है ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन पास्ट में दोनों के साथ हो सकता है। मैंने कहा आई हैव अ पेन, अगर इसको पास्ट में लेके जाना था तो मैं कहता आई हैड अ पेन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाना चाहता मैं, फॉर सपोज कहता ही, तो फिर मैं हैज़ का यूज़ करता, ही हैज़ अ पेन। ठीक गाइज। अब दूसरा इसका मतलब होता है कि खाना। इसी हैव का मतलब खाना भी होता है। मैं कहूँ आई एम हैविंग अ मील, हैविंग अ मील, इसका मतलब है कि मैं खाना खा रहा हूँ। जी हाँ गाइज, हैव का मतलब खाना भी होता है। आई एम ईटिंग अ मील, आई एम हैविंग अ मील, बहुत था सेम। अब देखिए वहाँ जो हैव का यूज़ हुआ था वो एज एंजॉय के सेंस में हुआ था या होता है। मैं कहूँ आई हैड अ गुड टाइम, मेरा अच्छा टाइम था एट द पार्टी, मेरा अच्छा टाइम था एट द पार्टी मीन्स मैंने पार्टी में इंजॉय किया। तो यहाँ हेड का मतलब जो है हैव का, वो इंजॉय के सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं रीडिंग की तरफ। एंड हैड अ वंडरफुल टाइम देयर अराउंड 4 o'clock द Matilda took a shabby cab and returned home with her husband. Before she went to bed, she thought of giving herself the last look in the mirror. तो सोने से पहले उसने सोचा कि आखिरी बार खुद को शीशे में देख ले विद द ज्वेलरी एंड फैंसी ड्रेस। जो उसके पास ज्वेलरी और फैंसी ड्रेस थी, उसने कहा कि एक बार खुद आखिरी मरतबा इन कपड़ों के साथ और ज्वेलरी के साथ खुद को आईने में देख ले। शी नोटिस दैट द बोरोड डायमंड नेकलेस वाज गॉन। उसने देखा कि जो उसका बोरोड उधार लिया हुआ डायमंड नेकलेस था वो गुम हो चुका था ही नहीं। शी क्राइड आउट, वो रोने लगी। हर हस्बैंड सेड, उसके हस्बैंड ने कहा व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, क्या हुआ। अपसेट, उदास था। शी टर्न टूवर्ड हिम, वो उसकी तरफ, शी टर्न टूवर्ड हिम, वो उसकी तरफ मुड़ी। अब देखें टूवर्ड, टू और टूवर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें डिफरेंट दर असल क्या है। हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टूवर्ड द स्कूल। अगर दोनों सेम है तो फिर दोनों यूज़ क्यों किए जाते हैं, क्या फ़र्क है इनमें। देखें, एक होता है टूवर्ड, टूवर्ड कहें या टूवर्ड्स कहें मीनिंग सेम है, इसका मतलब होता है तरफ। ठीक, अगर देखें यहाँ कॉलेज है, ठीक, और ये रास्ता है, ये रोड है, ये कॉलेज है, ठीक, और ये दुकान है, फॉर सपोज मार्केट है, और भी कुछ चीज़ें। ये यहाँ से बंदा जा रहा है। जब आप कहते हैं ना आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मतलब आप स्कूल में ही जा रहे हैं। आप कहें आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल, तो आपका मतलब है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। कोई आपको मिला, आपने कहा कि भाई मेरा ये मार्केट में काम है, तो आपने कहा कि नहीं मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, मार्केट नहीं जा रहा। तो उसने देखा कि भाई ये यहाँ से जा रहा है रोड से, तो इस तरफ जा रहा है। हो सकता है कि वो मार्केट में जाना चाहता हो और मेरा भी काम करके आए, लेकिन आप तरफ जा रहे हैं, आपको उसे पता नहीं कि आप मार्केट जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं। तो मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। और दूसरा आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल, सॉरी टूवर्ड, टूवर्ड का मतलब होता है कि स्कूल की तरफ, लेकिन स्कूल नहीं। ठीक, ये छोटा सा डिफरेंस था दोनों में। आगे रीडिंग करते हैं। शी टर्न टूवर्ड हिम, आ। अब देखिए जो हमारी आवाज़ होती है, जब परेशान होते हैं लोग, आवाज़ नहीं निकलती, तो फिर इस तरीके से आवाज़ निकलती है। आई डू नॉट हैव निकलती है, आई डू नॉट हैव माई फ्रेंड्स नेकलेस। अब देखिए जो एस लगा हुआ, इसे अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, ये भी पोजीशन को ही शो करता है। उसने कहा कि मेरे पास फ्रेंड का नेकलेस नहीं है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। उसका जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है। ही शाउटेड, उसका जो हस्बैंड होता है वो भी चिल्लाने लगता है। दे सर्च एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट बट फाउंड नथिंग। वो जो अपार्टमेंट था जहाँ वो रहते थे, उन्होंने हर जगह पे उसको सर्च कर लिया, ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिलता। ही रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स। अब रिट्रेस्ड का मतलब ये होता है, फॉर सपोज आप इस रास्ते से यूं गए, ठीक,
तो आप इसी रास्ते से वापस आए, सो इसके कहते हैं रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब जिस पैरों से आप जिस रास्ते से गए वही रास्ता वापस आना। बचपन में ऐसे होता था ना कि हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती थी, किसी रास्ते से हम जाते थे तो फिर उसी रास्ते से आते थे कि यार मेरे जो पैसे यहाँ गुम हो गए तो हो सकता है कि यहाँ गली में हो, उसी रास्ते से जाते हैं। तो वो ये कह रहा है, सर्च फॉर आवर्स, हर हस्बैंड केम इन अराउंड 7 o'clock in the morning. He had no luck finding the necklace. वाह, उसके हस्बैंड को कोई नेकलेस नहीं मिला। ठीक, बाय द एंड ऑफ द वीक। अब देखें ये बाय द एंड का मतलब होता है, ये बाय द एंड ऑफ द वीक हफ्ते के इख्तिताम तक, हफ्ता ख़त्म होने तक, हफ्ते की आखिर तक। ये जो तक का सेंस होता है दरअसल ये उसके लिए यूज़ होता है। दे हैड गिवन अप ऑल होप, जो सारी उम्मीदें थी उनकी, उन्होंने वो छोड़ चुके थे। अब देखिए गिव अप का मतलब होता है मुकम्मल तरह से छोड़ देना। लुइजल वॉज डिजेक्टेड एंड हॉरिफाइड, ही सेड वी मस्ट रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूर नेकलेस जो है रिप्लेस करना चाहिए। दे फाउंड अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट। उन्हें एक नेकलेस दिखाई दिया या मिला जैसा पहला था वैसा ही। इट कॉस्ट 40,000 francs बट दे कुड गेट इट 436। लुइजल हैड 18,000, लुइजल के पास 18,000 थे, 18,000 फ्रैंक्स थे। ये फ्रैंक्स दरअसल करेंसी का नाम है, जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपये, इस वजह से ऐसे नाम होता है, करेंसी का नाम है। ही हैड इनहेरिटेड फ्राम हिज फादर। इनहेरिटेड जो विरासत होती है उसमें मिलते हैं, उसको जो थे अपने फादर से इनहेरिटेड विरासत में मिले थे। ही बारोड द रेस्ट। अब रेस्ट कहते हैं बकाया को। फॉर सपोज आपके पास किसी को 1000 रुपये देने हैं, आप उसको 900 दे रहे हैं, 100 रुपये नहीं है। वो पूछेगा व्हेन विल यू बैक द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बकाया पैसे हैं वो आप कब देंगे। तो रेस्ट बकाया के सेंस में। ही गॉट 1,000 francs फ्राम 1,000 francs जो थे उसने एक से लिए, 400 फ्राम एन अदर, 400 एक और से। अब देखें एन अदर में एस नहीं आता, अब इस बार आया था SST में तो उसमें एस लगा था एरर डिटेक्शन में। 100 here 60 there. He borrowed the rest of the money from money lenders on very high interest. अब जो बकाया पैसे बच रहे थे उसने मनी लेंडर्स व्याजी से लिए, जो ब्याज देते हैं उनसे, हाई इंटरेस्ट पर, बड़े ब्याज पे। व्हेन मिथिल्डा रिटर्न द नेकलेस, जब मिथिल्डा ने नेकलेस वापस किया, हर फ्रेंड सेड कोल्डली यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आपको इसे जल्दी वापस करना चाहिए था। अब देखें गाइज ये शुड मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। बहुत ही गाइज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से। अब देखें पहले तो देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? फॉर सपोज कुड, वुड, शेल, शल जिसे कहते हैं आप, विल, वुड, माइट, और भी हैं गाइज। मैं सिर्फ ये इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। इनके बाद में क्या होता है, प्लस V1 आता है, पहले सब्जेक्ट, फिर इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब, फिर V1। ये दरअसल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फॉर सपोज हम कहूँ ही, मैं कहूँ ही कैन गो देयर। ठीक, इनमें कैन भी आप लगा सकते हैं। ठीक, ही कैन गो देयर, वो वहाँ जा सकता है। अब देखें इसमें आप ना ES जोड़ सकते हैं, ना V2 लगा सकते हैं, ना V3 लगा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट। अब इसमें एक और जो है आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब देखें मैंने कहा कि ही कैन राइट, ही कैन राइट अ लेटर। अब इसको और पैसिव में आप बना सकते हैं, ये पैसिव दरअसल बता रहा हूँ। अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। ठीक, अ लेटर कैन बी
रिटन, ठीक, बाय हिम, ठीक, ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट होगी। इस तरह से पैसे में। अब इसमें जो तीसरी स्ट्रक्चर आती है उसको आपने ज़रा ध्यान देना है, वो होती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। मैं कहूँ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखें मॉडल वर्ब, ठीक, ये तो नेगेटिव है, ये हैव, ये V3, सेंटेंस करेक्ट। अगर हम यहाँ हैव की जगह हैज़ लगाते, हेड लगाते, फिर भी गलत। अगर सेड की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते या फर्स्ट फॉर्म लगाते, फिर भी गलत। तो ये इस मर्तबा ये आया, इस मर्तबा क्या आता ही रहता है, आया था कि यू शल हैव गॉन देयर, आपको वहाँ जाना चाहिएगा, आपको वहाँ जाना ही होगा। फ्यूचर परफेक्ट बात है, वो आप सिंधी में या उर्दू में आप इनका तर्जमा जो निकालते हैं इंग्लिश का वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और इंग्लिश की तरह जो सोचते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होता है। अब ऐसा काम जो फ्यूचर में आपको करना होगा या ऐसा काम जो फ्यूचर में हो गया होगा, ठीक, तो वहाँ जो है ऐसी स्ट्रक्चर फ्यूचर में शैल हैव के साथ पास्ट में शैल विल, फ्यूचर में शैल विल सॉरी, और पास्ट में जो दूसरे होते हैं वुड, माइट, कुड, तो इस तरीके के यूज़ होते हैं। अब आगे फर्दर रीडिंग करते हैं और इसे समझते हैं। कहाँ थे? अब देखें यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, आपको इसे जल्दी वापस करना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, हो सकता है कि मुझे ये ज़रूरत में हो। अब देखें उर्दू की ट्रांसलेशन कुछ डिफरेंट आती है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट जब करते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क आता है। अब इसका मतलब ये है कि पास्ट में ऐसा काम जो हो गया होता हुआ, यानी कि पास्ट में ऐसा काम जो ख़त्म हो गया होता अगर होता तो अभी तो उसको ज़रूरत नहीं है ना। उसने कहा कि हो सकता है कि मुझे ज़रूरत होती। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द केस। मैथिल्डा ब्रेवली फेस्ड बीइंग पुअर, मैथिल्डा जो उस गरीब थी उसने बहादुरी से उसे फेस किया। द डेब्ट हैड टू बी पेड, अब देखिए ये हैव का यूज़ है, जो कर्जा था उसे हैड टू बी पेड, उसे जो था वो पे करना था। एंड शी वुड पे इट, और वो उसे पे करती। शी लेट हर मेड गो, ठीक। अब देखें ये लेट का यूज़ समझते हैं, ये भी इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेज हैं गाइस इसके। अगर आपने मान लो एक इसको देख लिया ना अच्छे तरीके से, तो फ्यूचर में इन टॉपिक में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखें दरअसल इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट भी लगाते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस लेट, ठीक, प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ लिखो। इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1, ठीक, ये लेट की स्ट्रक्चर है। दरअसल लेट एक ऐसा वर्ड है जो बेयर इन्फिनेटिव विद टू लेता है, ठीक है। इन्फिनेटिव का टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है, मैं इसीलिए यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन इन्फिनेटिव के दो किस्म होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू, एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब इसका यूज़ ऐसे होता है आई लेट हिम गो, देखिए ये V1 ये ऑब्जेक्टिव केस और ये लेट ये सब्जेक्ट, ठीक। तो अगर हम यहाँ लगते आई लेट हिम टू गो तो गलत हो जाता, ठीक, लेट के साथ V1 ही आता है, ठीक। तो ये भी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं रीडिंग की तरफ। कहाँ छोड़ा, यहाँ शी लेट हर मेड गो एंड शी एंड हर हस्बैंड मूव टू अ स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट। अब देखें वो और जो उसका हस्बैंड था
जो औरत थी जिसने ये पे किया कर्जा, जिसने नेकलेस लिया था, वो एक गरीब बना जो चीप था, चीप सस्ता अपार्टमेंट था, वहाँ चले गए, छोटा और सस्ता। शी कुक्ड एंड डिड हाउस वर्क ऑन हर ओन। वो घर का काम खुद ही करने लगी, खुद ही करती थी। शी स्क्रब द लॉन्ड्री, टुक आउट द गार्बेज, कैरीड अप वाटर। वो खुद ही पानी लाती थी, जो गार्बेज कचरा था वो खुद ही बाहर निकालती थी। एंड ड्रेस्ड लाइक अ पीसेंट, जैसे हारी होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी तरह ये कपड़े पहनती थी। शी वाच्ड एवरी कॉइन शी स्पेंड। अब जो पैसे वो खर्च करती थी ना, तो कॉइन की तरह उन्हें देखती थी कि खर्च करना है, कहीं गलत खर्चा ना हो जाए, तो बचा बचा के, कहने का मतलब, खर्च करती थी। शी बार्गेन फॉर फूड विद द फ्रूट डीलर के साथ वो बार्गेन करती थी फूड का। द ग्रोसर एंड बचर एंड दे इंसल्टेड हर। अब जो जिनसे ये बार्गेन करती थी वो इसकी इंसल्ट करते थे, बेइज्जती करते थे। हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स एज अ बुक कीपर एंड एट नाइट ही copied documents for 5 saws a page. This lasted for 10 years. ये ऐसा जो था, ये इन्होंने जो काम करते थे, दिन रात काम करते थे, घर का काम करते थे, बाहर का काम, ये 10 साल तक इन्होंने ऐसे काम किया। फाइनली ऑल द डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट वर पेड। आखिरकार जो कर्जा था, जो इंटरेस्ट के पैसे थे, वो पे किए गए, अदा किए गए। पैसे में सेंस जा रहा है कि उनके द्वारा, कि उनसे अदा किए गए, उन्होंने अदा किए। अब इसको फटाफट गाइस ख़त्म करते हैं। मैथिल्डा लुक्ड लाइक एन ओल्ड वुमेन। अब जो मैथिल्डा थी वो एक ओल्ड वुमेन लग रही थी, ठीक। लुक्ड लाइक एन ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी। अब समटाइम्स शी वुड रिमेंबर व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड एडमायर्ड। अक्सर करके उसे याद आता था कि जब वो खूबसूरत थी, एडमायर थी। व्हाट इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। क्या होता अगर वो नेकलेस गुम नहीं करती। हु नोज, कौन जानता है। हाउ लिटिल देयर इज़ बिटवीन जॉय एंड मिजरी। देन वन संडे, लेकिन फिर एक संडे को, शी वेंट फॉर अ वॉक, वो घूमने के लिए गई, वॉक के लिए गई। शी सा अ वुमेन स्ट्रोलिंग विद अ चाइल्ड, इट वाज मैडम फॉरेस्टर। अब उसने देखा जो वुमेन थी वो कौन थी, मैडम फॉरेस्टर थी। शी स्टिल लुक्ड यंग एंड ब्यूटीफुल। वो जो अब तक जो थी वो यंग और ब्यूटीफुल लग रही थी। मैडम लुइजल वेंट टुवर्ड हर, मैडम लुइजल उसकी तरफ गई। अब देखें, फिर उसकी तरफ गई, ठीक। हर फ्रेंड सेइंग, कहने लगी, हेलो जेन। द अदर वाज सरप्राइज टू बी स्पोकन टू सो फेमिलियरली। अब देखें, जो दूसरी थी वो तो परेशान हो गई, सरप्राइज हो गई, ताजुब में आ गई कि ये इस तरह बात कर रही है जैसे फेमिलियर है, जानने वाली है। बट मैडम आई डोंट रिकॉग्नाइज, लेकिन मैडम मैंने नहीं पहचाना। यू मस्ट बी मिस्टेकन, ज़रूर आपसे गलती हो गई। ये जो पैसिव स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब की पीछे समझ के आई। नो आई एम मैथिल्डा लुइजल, नहीं मैं मैथिल्डा लुइजल हूँ। हर फ्रेंड क्राइड आउट, उसकी जो फ्रेंड थी वो रोई। ओ माई डियर मैथिल्डा, हाउ यू हैव चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन, हाउ यू हैव चेंज, कैसे, कितनी तुम चेंज हो गई हो। यस आई हैव हैड अ हार्ड टाइम, जी हाँ मेरा बहुत मुश्किल टाइम था, टफ टाइम था। एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखें, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ का एक ही मतलब होता है। वो कह रही थी, और मेरे ना बहुत प्रॉब्लम्स थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और वो जो सारे थे वो आपकी वजह से थे। ऑफ मी, उसने कहा कि मेरी वजह से। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। मैडम फॉरेस्टर आस्क्ड। अब देखिए, ये जो आस्क्ड है, ये आस्क का मतलब यहाँ पूछना नहीं है। जो पूछना होता है वो क्वेश्चन होता है, और वहाँ ये मार्क लगा होता है, क्वेश्चन मार्क ऐसा, लेकिन यहाँ नहीं है। इसका मतलब कि उसने कहा, डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस, क्या आपको डायमंड नेकलेस याद है। आई बोरोड
ठीक, क्या आपको डायमंड नेकलेस याद है जो मैंने बोरो किया था, उधार लिया था? मैथिल्डा आस्क्ड, मैथिल्डा ने कहा। यस, व्हाट अबाउट इट? तो जी हाँ, मुझे याद है, लेकिन उसको क्या? मैडम फॉरेस्टर आस्क्ड इन सरप्राइज। आई लॉस्ट इट, ये मुझसे गुम हो गया था। मैथिल्डा सेड, मैथिल्डा ने कहा। बट यू रिटर्न इट, आपने तो उसे वापस कर दिया था। मैडम फॉरेस्टर सेड, मैडम फॉरेस्टर ने कहा। आई बॉट अनदर जस्ट लाइक इट फॉर 36,000 फ्रैंक्स, मैंने वैसा ही 36,000 फ्रैंक्स का लिया था। एंड वी हैव बीन पेइंग फॉर इट 10 years, और जो मैंने लिया था तो पीछे जैसे हम पढ़ के आए, उन्होंने कर्जे लिए और ख़ुद काम करते थे दिन रात कर्जा उतारने के लिए। उन्होंने कहा कि 10 साल से लेकर अब तक देखें तो ये सिंस, और जैसे सिंस का पीछे समझ के आए इसके पार्ट 1 में, यहाँ ये 4 है। देखिए वो पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम 10 साल से भरते आ रहे हैं। वेल इट्स ओवर नाउ, लेकिन अब तो वो ख़त्म हो गया है। एंड आई एम ग्लेड, और मैं खुश हूँ। मैथिल्डा सेड, मैथिल्डा ने कहा। मैडम फॉरेस्टर वाज सरप्राइज्ड। यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, अपने डायमंड नेकलेस लिया मेरा वापस, मेरे की जगह पे रिप्लेस करने के लिए। यस, यू नेवर नोटिस, आपने कभी नोटिस नहीं किया। देन दे वर क्वाइट अलाइक, वो तो काफ़ी एक जैसे ही थे। मैथिल्डा स्माइल्ड विथ प्राइड एंड सिंपल जॉय, वो फ़ख्र से हंसने लगी। ठीक, मिस्टर फॉरेस्टर क्वाइट ओवरकम, कि लेस्ड हर बाय द हैंड्स, और उसने उसको उसके हाथों को हाथों से पकड़ा। ओ माय पुअर मैथिल्डा। अब देखें पूरी जो स्टोरी है, आखिर में देखें 1 2 3 वर्ड में इसका मतलब छुपाए। ठीक, माइन वाज फेक, उसने कहा जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था वो तो नकली था, वो तो फेक था। एट मोस्ट इट वाज वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स। एट मोस्ट का मतलब होता है गई ज़्यादा से ज़्यादा। उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये तो 500 फ्रैंक्स तक का, लेकिन उसने कितने लिखा? 36,000 फ्रैंक्स। ठीक, वो कितने का था? 500 का। तो गाइज़ अब इसका मतलब आप खुद इसका निकाल सकते हैं कि क्या इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि इंसान के पास जो भी है, इंसान उसमें खुश रहे, लालच ना करे, जितना भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करे। मेन इसका थीम ये है। अब देखते हैं इसमें ग्रामर में आगे कौन कौन से पोर्शन है। इसमें ग्रामर है, इसमें है ग्रामर में प्रोनाउन, एंटीसेडेंट, एग्रीमेंट। ये बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें और भी 2-3 किस्म है इसके ही, किस तरह यूज़ होता है, सिंगुलर कैसे होता है, प्लूरल कैसे होता है, एंटीसेडेंट क्या है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे और इसको समझेंगे। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।